आज इस रात्रि क्लास में अचानक हमको बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। दिल्ली चांदनी चौक की आदरणीय बिमला दीदी जी हम सबके बीच में आए हैं, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। ऐसे विशेष बाबा के रतन का इस रात्रि क्लास में हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं ये सोच रही थी कि आज सुबह से ही बाबा के संग के अनुभव हमने आतम भाई जी से भी सुने, मोहन भाई से भी सुने, और हम अभी आदरणीय बिमला बहन से भी सुनेंगे। आपने मम्मा बाबा की बहुत अच्छी पालना ली है। पहले आप स्कूल में टीचर के रूप में भी सेवाएं आपने की हैं, और फिर विश्वविद्यालय में आपने बाबा की सेवाओं में भी अपना शिक्षिका का कार्यभार आप बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। 10 वर्षों तक आपने मॉरिशस में भी सेवा की है। भारत और भारत के कई स्थानों में आपने जाकर बाबा के अनेक सेंटरों में जाकर सेवाएं की, योग भट्टियाँ करा कर के अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। तो बाबा के संग के अनुभव और कुछ ज्ञान की गहरी बातें अभी हम आदरणीय बिमला दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे रतन, जिनको बाबा ने चुन चुन करके सारे विश्व से अपना बनाया है। कहेंगे जिन्होंने बाप को पहचाना है और बाप की श्रीमत पर चलने का निर्णय ले लिया है, ऐसे बाबा के बच्चे यहाँ इस मधुबन वरदान भूमि में इकट्ठे होते हैं। इसको हम कहते हैं ईश्वरीय परिवार है हमारा। बाबा मुरली में हमें कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। अक्सर करके मुरली में हम ये शब्द सुनते हैं कि मैं तुमको विश्व की राजाई देता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताता हूँ, तुम्हें देवता बनाता हूँ, पूज्य पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो बनते हैं पढ़ाई के आधार पर। तो आज हम थोड़ा सा इस पर रूहान करेंगे कि बाबा की पढ़ाई क्या है। रोज मुरली सुनते हैं, मुरली की कौन सी बातें हैं ऐसी, और हम उनको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर कैसे लाएं। बाबा उसकी विधि हमें मुरली में बताता है। तो अगर आप सब ध्यान देंगे, मुरली को याद करेंगे, तो कुछ बातें बाबा बार बार कहता है। इसका मतलब कि वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, मुख्य बातें हैं, जो बाबा रोज हमें याद दिलाता है, हम भूल जाते हैं। बाबा ये कहता है कि जो नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप है, उसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। नॉलेजफुल का अर्थ है स्वदर्शन चक्रधारी। साकार में बाबा जब पत्र लिखते थे तो बाबा ये टाइटल लिखते थे जरूर पत्र के अंदर कि मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। अब स्वदर्शन चक्र क्या है, उसको हमें कैसे चलाना है, अगर हम उसको चलाते हैं तभी हम प्रैक्टिकल नॉलेज को धारण करते हैं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ होता है स्वयं का दर्शन। स्वयं का मतलब है मैं स्वयं हूं आत्मा, आत्मदर्शन। आत्मा का दर्शन, एक तो हमें आत्मा का ज्ञान मिला कि आत्मा बिंदु है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। फिर बाबा कहते हैं सबसे वंडरफुल बात यह है जो कोई नहीं जानता है, जो बाबा ही आकर के हमें बताते हैं कि आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
इसको बाबा कहते हैं कुदरत। यह है कुदरत, सबसे बड़ी कुदरत। कुदरत क्या है? कुदरत है जो कुदरत के नियम है। जैसे बीज से झाड़ पैदा हो जाता है, ये कुदरत। 5 तत्वों के नियम में भी आप देखेंगे कि जो बीज डालेंगे वही मट्टी, पानी, हवा सब होता है, लेकिन वैसा ही पौधा निकलता है। कुदरत। ये तो हो गई जड़ वस्तुओं की कुदरत। अब चैतन्य आत्माओं की कुदरत क्या है? चैतन्य आत्मा की भी कुदरत है कि उसके अंदर अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जब वो इस संसार में 5 तत्वों की दुनिया में आती है, तो जो पार्ट भरा हुआ है ना उसका, वही उससे बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा, है ना। जैसे बाबा कहते हैं जो देवता बनने वाली आत्मा है वही ये ज्ञान ग्रहण करेंगे, दूसरी नहीं ग्रहण करेंगे। अब आप सोचिए कि देवता बनने वाली जो आत्मा है, हमें कैसे पता लगे कि हम देवता बनने वाले हैं या नहीं है? पहले तो अपने को ही हम जाने, स्वयं का दर्शन करें। हम अपने अंदर देखें कि हमें ज्ञान से पहले भी पवित्रता से प्रेम था, दिव्य गुणों से प्रेम था, देवताओं से प्रेम था, भगवान से प्रेम था, अच्छी चीज़ों से प्रेम था। अगर हमें अच्छी चीज़ों को हमने पहले से भी, हमारे अंदर बीज है, अच्छाई से प्रेम है, परमात्मा अच्छे से अच्छा है, गुणों का भंडार है, तो हमारा जरूर भगवान से भी प्रेम है। तो अपने को ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं वो देव आत्मा हूँ, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान की समीप आत्मा हूँ, भगवान की साथी हूँ, सहयोगी हूँ। जब हम इस प्रकार का विचार करते हैं, इसको हम ज्ञान को मनन करते हैं, तो हम मनन कैसे करेंगे इसको, सृष्टि चक्र को? पहले हम परम धाम के अंदर अपने मन को ले चलते हैं, बुद्धि को, कि मैं आत्मा परम धाम जो बाबा है जहाँ रहता है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। शांति, जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, मन की शांति, मुख की भी शांति, है ना, मन का मौन। तो जब हम परम धाम में चले जाते हैं तो हम गहन शांति में चले जाते हैं। मन शांत कब होता है? जब देह के संबंध, देह के पदार्थों से न्यारा हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, मर गया, शांत हो गया। कई बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम किस लिए आए हो? साकार में बाबा बोलते थे, बच्चे तुम यहाँ जीते जी मरना सीखने के लिए आए हो। राजयोग क्या है? जीते जी मरना। जीते जी मरने का अर्थ क्या है? जीते जी अपने को देह से न्यारा समझो। मरना क्या होता है? देह से न्यारा हो जाता है। अब जीते जी मैं अपने को ये याद कर रही हूँ कि मैं देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ, अशरीरी हूँ, मैं परम धाम की वासी हूँ। आप पहले इसको याद करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि सचमुच में मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, परम धाम की निवासी हूँ। फिर बाबा कहते हैं 84 जन्मों के अंदर तुमको भिन्न भिन्न संबंधी मिले हैं, भिन्न भिन्न माँ बाप मिले हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिले हैं, तो हर जन्म में मेरे संबंधी अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो अविनाशी कौन सा संबंध है मेरा? अब मैं उसको याद करूंगी। अविनाशी संबंध है मेरा कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अविनाशी संबंध है कि सब मेरे भाई हैं। यह है अविनाशी संबंध, यह है रूहानियत। अगर मैं मन में ये याद कर रही हूँ कि सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, मैं बहुत काल तक ये सोचती हूँ सब आत्माएं अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं, सबसे मुझे प्रेम से व्यवहार, सबको मुझे सुख देना है, सबको मुझे सहयोग देना है। मैं अगर ये याद कर रही हूँ तो मानो मैं नॉलेजफुल हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, क्योंकि मैं हद से पार हो गई, बेहद में चली गई, है ना। परम धाम बेहद का घर है, सब परिवार है हमारा, ये बेहद का परिवार है। और बाबा के ये सिस्टम है एक, बाबा ने हर एक को हद से निकाल करके बेहद में लाया है। तो अपना दृष्टिकोण बेहद का बनाना,
ये है नॉलेजफुल बनना। स्वदर्शन चक्रधारी जो होगा उसका दृष्टिकोण बेहद का होगा। अगर वो अपने बच्चे से प्रेम करेगा तो पड़ोसी के बच्चे से भी प्रेम करेगा, अपने भाई के बच्चे से भी प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा। जहाँ जितनी ड्यूटी है वो करेगा। तो बाबा का जो ये पढ़ाई है हमें विश्व प्रेम सिखलाता है। अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ाइए, शांति में बैठ करके, साइलेंस में जाके, ओम के अर्थ स्वरूप में टिक करके कि भाई सब मेरे भाई हैं, मुझे सबको सुख मिले मेरे से, सबको शांति मिले मेरे से, मैं देऊंगी, ये सब बातों को छोड़ूंगी, है ना। अगर मैं इस प्रकार का मनन करती हूँ तो ये है रियलिटी, यही सत्यता है, यही रॉयल्टी है। इससे ही हम राजा बनेंगे, इससे ही हम सबके दिल को जीतेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबको प्राप्ति कराएंगे, सब तो हम मालिक बनेंगे ना। प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। तो बात चल रही थी कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं देह से न्यारे बनो, राजयोग क्या है? देह, देह के संबंध, देह के पदार्थों से न्यारा। वो हम जब तक इसको मनन नहीं करेंगे, ज्ञान को, इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को, कि इस सृष्टि चक्र के अंदर मैं एक्टर हूँ,
जब आप मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप यहाँ पर एक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। आप बैठे हो, मैं जानती भी नहीं थी, आप मेरे भाई बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में बैठी हूँ। तो ये सारा कैसे हुआ? ये सारा हम आत्माओं का ये श्रेष्ठ पार्ट है कि हम श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में जुड़ गए। और इसकी प्रैक्टिकल जो धारणा है, ये अनुभव में ये आती है कि जितना हम बाबा से जुड़ते हैं, बीज रूप परमात्मा है, संगम युग बीज बोने का समय है ना? जैसे खेती का बीज बोने का समय होता है, गलती से भी कहीं बीज पड़ जाता है तो वो उग जाता है। तो श्रेष्ठ कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का जो समय है वो ये संगम युग है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ और कोई समय नहीं हो सकता है, इससे श्रेष्ठ पर और कोई आत्मा नहीं हो सकती। परम आत्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के श्रेष्ठ दुनिया बना रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, इसलिए ये समय भी श्रेष्ठ है, गीता भी सर्वश्रेष्ठ है, भारत भी सर्वश्रेष्ठ है, देवी देवता धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये समय भी सबसे श्रेष्ठ है। इसमें हमें परमात्मा से बहुत जुड़ना है, समीप का संबंध होना चाहिए हमारा। और ऐसा हम अनुभव करते हैं कि जितना हम इस संबंध को पक्का करते हैं, इसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारा ऑलरेडी जो है चारों तरफ श्रेष्ठ पाठ हमें महसूस होता है कि श्रेष्ठ पाठधारी हैं। आप न चाहते भी आपको श्रेष्ठता मिलेगी। योग से आप देखेंगे कि आपके सारे कर्म ठीक होंगे, लौकिक कार्य भी ठीक होंगे, अलौकिक कार्य भी ठीक होंगे, शरीर भी ठीक होएगा, मन भी ठीक होएगा, आपके संबंध भी ठीक होंगे। ये योग की सिद्धि है, योग प्रैक्टिकल योग ये है, सबको ठीक करना। आप सोचिए कि संगम युग है, बिगड़े हुए को ठीक करना, परमात्मा आके सारी बिगड़ी हुई दुनिया को ठीक करता है। तो ये ठीक होने का समय है। और दुनिया में जितने प्रोफेशन हैं वो सब ठीक करने के लिए होते हैं। डॉक्टर शरीर को ठीक कर देता है, मैकेनिक आके आपकी मशीन को ठीक कर देता है ना? तो परमात्मा तो सब कुछ ठीक करता है। तो हम परमात्मा से जब जुड़ते हैं तो हमारे को भी ये शक्ति मिल जाती है और हमें ये अनुभव होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होगा। कई बार आप देखेंगे आपका मन खराब है, कोई परिस्थिति खराब है, कुछ मत करो, थोड़ा मन को एकाग्र करो, योग करो सच्चे दिल से, उस पर निश्चय करके, और अपने को अच्छाई से जोड़ो। अच्छा कर्म वो अच्छी रिजल्ट देगा ही देगा। तो ये सारे जो है हम संगम युग पर अनुभव करते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा हम साकार बाबा के साथ का अनुभव भी सुना देते हैं। तो जब हम इस ज्ञान में चले, मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ती थी उस समय, तो हमारे लौकिक परिवार से कुछ लोग चलते थे। मेरी लौकिक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी वो मेरठ में रहती थी। तो सबसे पहले हमारे परिवार में उनके यहाँ ज्ञान आया, उनको ये ज्ञान मिला। उनकी सास को बहुत, मतलब मेरे से भी बहुत पहले, 3-4 साल पहले, शायद 53-54 के अंदर ही उनको ये ज्ञान मिला होगा। अभी बहुत थोड़े से सेंटर थे, बहुत थोड़े से ही लोग ज्ञान में चलते थे, और ब्रह्मा कुमारी को लोग जो है बहुत बुरा मानते थे, वो पहचानते नहीं थे। तो ऐसे समय पर उनको ज्ञान मिला और हमने देखा कि जिनको निश्चय है और उनको ज्ञान ऐसा मिला, निश्चय बुद्धि पक्की, कोई कुछ भी कहे कि भाई मैंने जो है चलना है इस ज्ञान में। तो वो वहाँ पर सेंटर खोलने के निमित्त बनी। उन्होंने अपने घर में ही बहनों को रखा कुछ समय, 2-3 महीने, और उसके बाद अलग मकान लिया। बहुत से भाई बहन मतलब आने लगे, स्टूडेंट्स आने लगे। तो ऐसे करके कुछ ज्ञान में चलने लगे। तो इधर हमारे परिवार के अंदर भी ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ वो जाने लग गई हैं, कौन सी बहनें, ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि पता नहीं जादू हो गया, क्या हो गया। और उनको वो बताते हैं कि उनको ऐसे अच्छे अनुभव हुए,
वो कहते थे हमें तो घर में ऐसा लगता था लाइट ही लाइट के अंदर है हम, हमारी चारपाई भी लाइट के अंदर है, और हमें लगता था बहनें तो 3 बजे उठ गई, हम तो रह जाएंगे, हम भी जल्दी सवेरे उठे योग करें। और कहते थे कि इतनी हमारे अंदर जैसे उमंग कि हमारी थकावट भी ना हो, सब काम घर के कर लेवे और योग के अंदर सवेरे सवेरे उठ के योग करें। खैर उनके साथ साथ जो है मेरे को भी मौका मिला। मैंने भी पहले तो यही समझा कि पता नहीं ये बहनें, मैं 1-2 बार गई पर मुझे लगा कि बहनें बहुत प्रेम से व्यवहार करती हैं, ये बहनों के प्रेम में फंस गई हैं शायद। मैंने ज्ञान तो नहीं समझा इतना, पर व्यवहार को देख के मुझे लगा कि ये है प्रेम में फंस गई। खैर तो फिर बाबा ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए हुए थे, तो मैंने अपनी बहन को कहा कि भाई मेरे को आप जो सबसे बड़े आपके हैं गुरु, उनसे मिलवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मिलवा दूंगी, वैसे नए लोग मिलते नहीं हैं पर मैं तुमको मिलवा दूंगी। तो वो मुझे रजौरी गार्डन में बाबा आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बाबा से मिलवाया। मेरे मन में भी मतलब ईश्वर के प्रति बहुत भावना थी, निश्चय था पहले से, और कुछ मेरे अंदर ऐसे प्रश्न उठते थे, यानी ज्ञान के हिसाब से मैं अंदर सोचती थी कि मनुष्य की जो वृत्ति है, भावना है, उसके जो संकल्प है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये क्या है, कहाँ से आते हैं संकल्प? कोई संसार की पीछे भाग रहा है, चीज़ों के पीछे, कोई भगवान के पीछे भाग रहा है, कोई भक्ति की तरफ जा रहा है, कोई सन्यासी की तरफ जा रहा है। ये सब मन में विचार कैसे आते हैं, कौन लाता है ये मन में, अलग अलग लोगों के विचार क्यों हैं? तो मैं ये जानने के लिए बाबा से मैंने प्रश्न पूछा कि बाबा मुझे ये बताइए कि ये अलग अलग सबके विचार होते हैं, ये विचार कहाँ से आते हैं? बाबा ने कहा बच्ची ज्ञान समझोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये। हम लोग बाहर आए, बाबा ने प्रसाद दिया, तो मैंने कहा भाई ज्ञान समझना है। उसके बाद एक बहन ने हमें आत्मा का जब ज्ञान दिया, आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित होती है और आत्मा बिंदु है, ज्योति है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था पहले कि आत्मा अंगुष्ठ मात्र मतलब होती है। तो हमें ठीक लगा, मन बुद्धि संस्कार से समझ में आया। परमात्मा के विषय में बताया कि शिव है, ये बात भी समझ में आ गई। माने हमने ज्ञान से ये समझा कि ये सारी बातें मतलब सही हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने चलना शुरू करा। और हमने पहले से ही हमारे अंदर ये पवित्रता हमें अच्छी लगती थी, ब्रह्मचर्य की धारणा। मैंने पहले से भी ये पढ़ा हुआ था कि ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने देवता पद पाया है, ऐसी मेरा रुचि थी ऐसा पढ़ने की। तो यहाँ पर जब ये पता लगा कि यहाँ पर तो ये ब्रह्मचर्य की धारणा होती है, तो मुझे लगा ये सही है और ये करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई, तो ये सारा चलने लगे। अब एक झलकी सुनाती हूँ बाबा के साथ की। तो जब हम चलने लगे ज्ञान में, तो एक दिन हमारी बहन बाबा से मिलाने के लिए मुझे ले गई और कहा कि बाबा ये मेरी बहन है, ये भी ज्ञान में रुचि है इसकी, मैं चाहती हूँ कि मेरी तो शादी हो गई, मैं तो बंधन में फंस गई, पर ये बाबा की सेवा में लग जाए तो बाबा क्या करना चाहिए, पिताजी तो मानेंगे नहीं। उसने प्रश्न पूछा, मेरी मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। बाबा ने बोला कि बाबा ने मेरी तरफ देखा और बाबा ने कहा कि बाबा बच्ची को टीचर बनाएगा, बाबा स्कूल खोलेगा और बच्ची को टीचर बनाएगा। और थोड़ा ठहर के कहा कि हाँ तनख्वाह भी देगा। बस ऐसे बाबा ने बोला और हम बाहर आ गए। अब मेरे मन में मुझे कभी कभी ये याद आता था कि बाबा स्कूल खोलेगा, मैं टीचर बनूंगी, तनख्वाह तो कोई बात नहीं, बाबा से क्या लेना, जो होगा। मेरे को ये ख्याल आता था। अब हमारी बीए की पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमारी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, दिल्ली में बड़ी होती थी, तो उनसे भी मेरा कनेक्शन था। तो कहा कि भाई क्या करना है, मैं भी ऐसी सेवा करना चाहती हूँ। दीदी ने कहा नहीं अभी ऐसे थोड़ी ब्रह्मा कुमारी बनना है, अभी तो तुम्हें कुछ अपने को बिजी करो, पढ़ो। तो क्या करूं? तो कहा कि टीचर ट्रेनिंग कर लो। अब मैंने कोई प्रयास नहीं करा था, लेकिन प्रयास करा तो फौरन ही मेरा एडमिशन हो गया।
टीचर्स ट्रेनिंग में। मेरठ कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन सहज ही हो गया, घर बैठे ही फार्म भी आ गया, मना सब हो गया, मुझे जाना भी नहीं पड़ा। फिर उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग करके जैसे ही मैं मतलब आई तो मेरे को तुरंत ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब मिली। और वो गवर्नमेंट ने एक नया स्कूल हमारे घर के पास ही खोला था। जहाँ हमारा घर था 3 मिनट का रास्ता था, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर मुझे बाद में याद आया कि बाबा ने कहा था कि बाबा स्कूल खोलेगा और बच्ची को टीचर बनाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ जो है बाबा के ही मतलब वरदान से, या बाबा ने जो कहा वो जैसे शिव बाबा उसको पूरा कर देता है। मैंने औरों के भी ऐसे अनुभव सुने और भी बातों के अंदर कि जो बाबा ने बोला वो प्रैक्टिकल हो गया। ऐसे करके यानी कि बाबा के साथ के बहुत अच्छे अनुभव हुए और ऐसा लगता था कि जैसे हम फरिश्ते बन करके जैसे चल रहे हैं, है ना। बाबा ने कोई हमें गिफ्ट दी, जैसे साड़ी वगैरह दे दी कि ये तुम पहनना। मैं पहनती थी, मुझे लगता था कि मैं जैसे फरिश्ता हूँ, वही मुझे अच्छी लगती थी। तो कहने का भाव ये है कि हम मधुबन में आते हैं। मैं समझती हूँ कि मधुबन भी आना ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है हर एक का, क्योंकि ऐसा माहौल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं अभी भी आती हूँ, जब जब आती हूँ मुझे लगता है कि बहुत शक्ति मतलब बढ़ जाती है यहाँ पर आने से, क्योंकि यहाँ जो योग का माहौल है। पर शक्ति तब बढ़ती है जब हमारी रुचि योग और ज्ञान की तरफ होती है। आप यहाँ आते हैं पर ज़्यादा टाइम आप किस में दीजिए, योग और ज्ञान के मनन के अंदर दीजिए। अच्छी तरह से योग करिए, जितना आप बैठ सको, बाबा के कमरे में, बगीचे में, इधर उधर, अपने कमरे में भी बैठो तो आप योग के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। जो बाबा मुरली का मनन करो उसके अंदर, जो बाबा मुरली के अंदर कहता है कि कैसे फरिश्ता स्थिति हो। अच्छा, एक बाबा हम ये भी याद करते हैं कि बाबा ने जो शुरू से बोला लास्ट तक वो बात सही है, वैसी ही है। अब हमारी बहन बताती थी कि बाबा शुरू में कहता था कि बच्चे, भगवान का बच्चा भगवान होता है, ऐसे कहता था। गॉड का बच्चा गॉड, डॉग का बच्चा डॉग। शुरू के अंदर बाबा इस तरीके से कहता था। अब देखिए लास्ट तक भी बाबा बार बार कहता है बाप और बच्चा, बाप और बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। अगर हम यही बात याद कर लेते हैं कि मेरा पिता परमात्मा है, मेरा पिता ब्रह्मा बाबा है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके जैसा बनना होगा ना। तो आप अपने मन में सोचेंगे मैं भी कल्याणी हूँ, मैं भी वरदानी हूँ, मैं सुखदाता हूँ, मैं आनंददाता हूँ, मैं पतित पावनी हूँ। आप सोचेंगे भगवान जैसा काम करना है ना मुझे भी। तो अब यही पाठ अगर हम बार बार अपने मन में याद करेंगे, इससे धारणा बनेगी। अगर ये याद नहीं करेंगे तो आपको रहेगा मैं फलाने का बच्चा हूँ, मैं फलाने सेठ का बच्चा हूँ, मैं फलाने डॉक्टर का बच्चा हूँ। ये याद करेंगे तो वो देहभान हो गया। और आपका अविनाशी रिश्ता क्या है, परमात्मा से है। तो अगर ये याद करेंगे मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, अगर शिव बाबा का बच्चा हूँ तो शिव बाबा जैसा बनना। अब भी बाबा मुरलियों का सार यही है, बाप समान बनना। जो आरंभ में बाबा ने बोला वो लास्ट में भी अब बाबा कह रहा है कि अब कब तक बनोगे। तो हम ये लक्ष्य अपने अंदर रखते हैं कि अपने अंदर ये संकल्प करते हैं कि मुझे बाप समान बनना है। बाबा कैसा है, किसी को मत देखो, बाबा को देखो। जब हम शांति से अपने अंदर मनन करते हैं, कई बार क्या होता है हमें दूसरे का खराब व्यवहार याद आता है, उसने ये करा, उसने वो करा। जब हम बाबा को याद करते हैं शांति से और हम सोचते हैं मुझे बाबा के समान, बाबा ने कभी किसी का खराब व्यवहार याद नहीं करा, समझा। बाबा के बच्चे कई मधुबन में रहते थे बाबा के साथ,
तो वो जो अच्छे थे सेवा करने वाले वो चले गए, जो मैंने कम जिनके अंदर ज्ञान था वो रहते थे मधुबन में। तो जब मधुबन में आते थे शुरू शुरू में देखते थे कि ये तो ज़्यादा ऐसे नहीं बाबा के साथ रहते, तो बाबा कहता था, कई पूछते थे बाबा ये यहाँ पर ऐसे, तो बाबा कहते थे बच्चे ये मेरा पच्छड़ माल है। पच्छड़ माल माना बढ़िया बढ़िया सब्जी फल छाट के ले गए लोग, अब बाकी बचा हुआ माल ये है मेरा, मेरा पच्छड़ माल है ये, मतलब मेरे बच्चे हैं ये। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर कम धारणा वाला भी है तो वो बाबा का बच्चा है, क्योंकि बाबा को उसने एडॉप्ट कर लिया है, बाबा ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, तो बच्चा तो बन गया। तो हमने देखा बाबा का कमजोर से भी प्यार है और शक्तिशाली से भी प्यार है, तो हमें भी फॉलो करना है ना ये। हमें कमजोर को कमजोर नहीं कहना, उसने भी बाबा को समर्पित करा हुआ है, वो भी बाबा का बच्चा है, प्यार उसको भी देना। और यही संस्कार हमारे सतयुग में चलेंगे। सतयुग में भी राजा प्रजा से भी प्यार करेगा, दास दासियों से भी प्यार करेगा, दास दासी भी राजा को प्यार करेंगे, प्रजा भी प्यार करेगी। वहाँ संबंधी कैसे होंगे? प्यार वाले होंगे ना। यहाँ संबंधी कैसे हो गए कलयुग में? दो भाइयों का भी प्यार नहीं है, देखते हैं ना, पति पत्नी वो भी लड़ते हैं आपस में। और सतयुग के अंदर कैसे संबंध होंगे? सब बहुत अच्छे। तो वो हमें यही सीखना है। ज्ञान की धारणा ये है कि हमारा सबसे प्यार हो, और ये तब होएगी जब हम नॉलेज का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, है कि मैं आत्मा देह संबंधों से न्यारी परमात्मा की बच्ची हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उसको फॉलो करना है मुझे, सबसे प्यार करना है। कई बार हम खाली समय में अपने अंदर यही करते हैं, प्यार की शक्ति का आवाहन करते हैं। है हमारे अंदर प्यार, पर और बढ़े और बढ़े। क्या करें? पहले मनसा के अंदर सोचते हैं कि ये करना है मुझे, तैयारी करते हैं उसकी। आप मनसा में अगर तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल भी होएगा वो। और मनसा में करने से हमारा योग भी अच्छा लगता है। फिर अगर हम मन में ये सोचते हैं बाबा हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, हम बिल्कुल श्रेष्ठ बनेंगे, अब मन में हम ये सोच रहे हैं, तो बाबा भी तो खुश होगा ना हमारे को देख के कि बच्चा कर तो रहे ना पुरुषार्थ, तो आपको बाबा की शक्ति मिलेगी। पर आप मन में पहले तैयारी करिए। क्या तैयारी करेंगे? बाबा मैं आपके जैसा बनूंगा, संपूर्ण पवित्र बनूंगा, मन वचन कर्म। खाली कर्म की बात नहीं है, वचन में भी मेरे पवित्रता हो, मन में भी पवित्रता हो, और फाउंडेशन है मन। तो पहले मन का, इसीलिए बाबा ने अभी बताया कि मन का मौन करो, है ना, मन की डांस करो, ओम शांति कहने से एकदम शांति के अंदर हो, उसके वायुमंडल बनाओ, तो आपका मन शांत तभी होगा जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। फिर हम ये याद करते हैं कि भगवान ने जब अपना परिचय दिया तो सबसे पहले क्या बोला था? अपना परिचय बाबा ने कैसे दिया था? उसने बोला था निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो पहला जो बाबा का गुण है वो क्या है? आनंद स्वरूप। तो आप अपने अंदर देखिए कि आप आनंद में हो। अगर आप आनंद में हो, नेचुरल आनंद है आपके अंदर, तो आपका पुरुषार्थ सही लेवल में चल रहा है। सबसे बड़ा, कई मुरलियों के अंदर हमने ये पढ़ा है बाबा का। 18 जनवरी पर अक्सर करके बाबा की विशेष मुरली आती है।
उसमें ये बात जरूर आती है कि खुशी में ठरना चाहिए तुमको, खुशी में नाचना चाहिए तुमको, अपार खुशी होनी चाहिए। खुशी, खुश माना आनंद, आपके अंदर से जैसे आनंद निकले, आपके चेहरा भी अच्छा हो जाएगा, आनंद होगा। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। और ये खुशी बांटो सबको। एक पुरुषार्थ के अंदर ये बात याद रखो, अपने अंदर चेक करो कि मैं अगर खुश नहीं हूं ना कहीं गलती हुई है कुछ। अगर आपके काम ठीक आपने करा है कर्म, तो रिजल्ट आनी चाहिए, आप खुश रहोगे और आपके द्वारा दूसरों को खुशी मिलेगी। तो अपने पुरुषार्थ में ये ध्यान रखो कि मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है, सबको खुशी देनी है। अगर हम ऐसा लक्ष्य रख करके चलते हैं, इससे भी सहज ही हम देही अभिमानी भी बनेंगे, बाबा की आज्ञा का पालन भी होगा और हम योगी भी बनेंगे और इससे ही हम मालिक बनेंगे। सतयुग का राजा कैसा होएगा? लोग दर्शन करने जाते हैं, देवताओं के, मूर्तियों के भी दर्शन करते हैं। हमारे से हम कई भाई बहनों को बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप मंदिरों में जाते हो मूर्ति का दर्शन, आप चैतन्य में करो ना दर्शन, जो देवता बन रहे हैं उनका दर्शन करो। तो यहाँ आने से हमें ये भाग्य मिलता है कि सबके देवी देवता बनने वाले उनके दर्शन होते हैं। तो ऐसे जो है बाबा के साथ के विशेष अनुभव आपने भी अनुभव करे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब बैठे हुए हैं, आप अनुभवी हैं तभी यहाँ पहुँचे हैं, पर इस अनुभव को और बढ़ाओ। ठीक है। ओम शांति।